नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और हम बात करेंगे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की। कुम्हरार में 24 प्रत्याशी थे। उन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। तो हम बात कर रहे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की। कुम्हरार में जो कुल वोटर थे 4,27,078, उसमें से महिला मतदाता 2,06,93 और पुरुष मतदाता 2,26,360। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के प्रतिशत राजधानी पटना की अगर बात करें जो चारों सीट मिला करके, तो उसमें सबसे कम मतदाता कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने वोट किया है। तो जो जानकारी है जो बताया जा रहा है कि यह सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है, बीजेपी बहुल सीट है। यहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन जो बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया, यानी कि अरुण सिन्हा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वे सिटिंग विधायक हैं। तो सिटिंग विधायक से सिर्फ आम वोटरों को ही नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी है। लिहाजा जो वोटर थे वे भी वोट देने नहीं पहुंचे, यानी कि वोटरों में निष्क्रियता की वजह से कहीं ना कहीं जो चुनाव जो परसेंटेज है, जो वोटिंग परसेंट है, उसमें गिरावट आई। लोग घर में रहते हुए भी चुनाव में वोट देने नहीं निकले। यही वजह है कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंट काफ़ी कम है। तो अरुण सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार हैं, लगातार 3 दफे से वे चुनाव जीतते आ रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी को राजद ने टिकट दिया है, लेकिन चूंकि बीजेपी राजधानी पटना की यह सीट है और राजधानी पटना की सीट तब लालू प्रसाद यादव के राज में भी, उनके लालू राबड़ी शासनकाल में भी इस सीट से सुशील मोदी चुनाव जीतते आ रहे थे। जब उन्होंने यह सीट छोड़ी तब से अरुण सिन्हा इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वोटरों की नाराजगी के बाद भी कहीं ना कहीं अंत तक अरुण सिन्हा की स्थिति अच्छी हुई और जो जानकारी है उसके अनुसार अरुण सिन्हा चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि जो वोटर थे, जो नाराज वोटर थे, वे या तो घर में रहे या फिर अगर घर से निकले तो चुनाव में वोट करने गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं अरुण सिन्हा को मिलते दिख रहा है। धर्मेंद्र चंद्रवंशी राजद के कैंडिडेट है। हालांकि जो जानकारी है कि धर्मेंद्र चंद्रवंशी अगर यहाँ से राजद ने कोई और ताकतवर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारता तो निश्चित हार होती अरुण सिन्हा की। लेकिन अंत तक जो भी वोट पड़ा उसमें से जो पलड़ा भारी है, कहीं ना कहीं अरुण सिन्हा जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। यानी कि जब 10 नवंबर को चुनाव होंगे तो एक बार फिर से यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।